मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी के रिश्तेदार पर जिहादी हमला हुआ है। जी हां, पीड़ित बोला है मैं ममता का संबंधी हूं। जिहादी हमलावर बोले हमें किसी से डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। पहले विधायकों के परिजनों पर हमला हुआ, अब ममता के परिवार पर भी निशाने पर है। जिहादी हिम्मत जो है वो सत्ता से ऊपर निकल गई है। बंगाल में कानून से अब अपराधी डर नहीं रहे हैं। ममता सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी के रिश्तेदार पर जिहादी हमला हुआ है। पीड़ित बोलता है कि मैं ममता का संबंधी हूं। जिहादी हमलावर बोले हमें किसी से डर नहीं है। बड़ी खबर मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क रही है, किस तरीके से जिहादियों का हौसला बुलंद है, तोड़फोड़ की जा रही है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए जिहादी हमलावर बोलते हैं कि हमें किसी से डर नहीं है। और ये जो हमला किया गया है वो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर किया गया है। और रिश्तेदार जो संबंध है उनका खुद कहना है कि हम ममता बनर्जी के संबंधी है। बताया जा रहा है ममता बनर्जी के रिश्तेदार पर जिहादी हमला। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। अब टीएमसी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। कई बड़े सवाल अब इस हिंसा के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या विधायकों के रिश्तेदारों पर हमला होता है, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर हमला होता है? तस्वीरें आप देखिए। ममता सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। जिहादी हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता से ऊपर निकल गई है। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहले विधायकों के परिजनों पर हमला होता है, उसके बाद ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर हमला होता है। अब ममता का परिवार भी निशाने पर है। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से दंगा भड़काया जाता है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा फैलाई जाती है आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप वो उनका शब्द जो है, उनके जो सेंटेंस है वो भी आपको सुनाई दे रहे हैं। आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार जिहादियों की हिम्मत इतनी क्यों बढ़ रही है। लगातार पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है। अभी तक विधायकों के रिश्तेदारों पर जिहादियों ने हमला किया, उसके बाद ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर हमला होता है। अब हमें ये देखना होगा कि अभी भी ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी या फिर इन जिहादियों के खिलाफ कोई एक्शन और कोई कार्रवाई हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, या फिर पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश की तरह बनाना चाहती है ममता बनर्जी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद लगातार अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार सत्ता में चूर ममता बनर्जी कोई एक्शन क्यों लेती हुई नजर नहीं आती है। क्यों जब उनके रिश्तेदारों पर भी हमला हो रहा है उसके बाद भी क्या ममता बनर्जी कोई आवाज उठाएंगी, क्या उस पर एक्शन ममता बनर्जी का हमें देखने को मिलेगा। कई तमाम सवाल उठ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़क रही है, अब टीएमसी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के जो नेता है, जो विधायक है, वो ममता बनर्जी से गुहार लगा रही हैं कि दंगे रुकवाइए, दंगे रुकवाना जरूरी है। उनके रिश्तेदारों पर हमला हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा भड़क रही है। और ये पहली दफा नहीं है जब हिंसा भड़क रही है। हालांकि पहली दफा ये हुआ है कि जब विधायकों के रिश्तेदारों पर हमला हो रहा है। निशाना ममता बनर्जी के रिश्तेदारों, उनके परिवार को निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीर पहली दफा सामने आई है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें आज से कई दफा पहले पश्चिम बंगाल में सामने आती रही है। चाहे हनुमान जयंती हो, राम जन्मोत्सव हो, हिंदू पर्व कोई त्योहार हो, उस पर दंगा भड़काया जाता रहा है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता, क्या कहेंगी? पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की तस्वीरें तो सामने आती रही हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि विधायकों के रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी के परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है, क्या अब कोई एक्शन सरकार लेती हुई नजर आएगी जब उनके रिश्तेदारों को ही निशाना बनाया जा रहा है? संगीता, क्या अपडेट? शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई और हिंसा के दौरान जब भीड़ आती है और भीड़ जब हमले करती है लगातार जिस तरह से, तो वो सीधे
सीधे सीधे उनका यही होता है कि जो हिंदुओं के घरों पे वो हमले करते हैं, हिंदुओं की दुकानों को तोड़फोड़ करते हैं। इसी बीच जो निकल कर ग्राउंड के सामने आई, जब लोगों से जब बात कर रही थी, तो ये मतलब एक ने कहा कि मैंने कहा कि ममता बनर्जी के मैं रिश्तेदार हूँ, और फिर भी जाकर जो भीड़ थी, जो हिंसा के दौरान भीड़ कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, किसके रिश्तेदार हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन देखिए, अभी इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जिन्होंने कहा कि हम रिश्तेदार हैं, और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि पीड़िता जो है वो ममता के रिश्तेदार है। फिलहाल इस पर हम क्रॉस चेकिंग चलिए, बिल्कुल संगीता, जो जानकारी मिल रही है ये ममता बनर्जी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब हमें ये देखना होगा क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर ममता बनर्जी अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगे। फिलहाल संगीता, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।